जनाब वज़ीर आज़म ये पंजाब पुलिस नहीं है बल्कि पाक फौज है और पाक फौज में एक प्रोसेस मौजूद है। उस प्रोसेस के जरिए से मामला आगे चलेंगे और अब तक चेयरमैन पीटीआई मुख्तलिफ कहानियां बताते रहे। साइफर साजिश से शुरू होने वाला मामला अपने कत्ल की साजिश तक पहुंचा और उसके बाद बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज मार्केट के अंदर गर्दिश करती रही। लेकिन यह बात इस स्टोरी से एस्टैब्लिश हो रही है कि उस वक्त अगर चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत घर गई तो इसमें बहुत बड़ा रोल एस्टैब्लिशमेंट और उस वक्त की हुकूमत के माबैन सेम पेज के फटने का था। बहुत बड़ा रोल उस हाइब्रिड रजीम के खत्म होने का था, उन मिसाली ताल्लुकात की मांद पड़ने का था, जिन मिसाली ताल्लुकात के बारे में खुद चेयरमैन पीटीआई बार बार अपने जो इंटरव्यूज है, टीवी इंटरव्यू में बताते थे, अपने स्टेटमेंट्स में भी, खिताबात के अंदर भी बताते थे और फिर तारीफें भी करते थे उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की। लेकिन ये बात तय हो रही है, एस्टैब्लिश हो रही है कि बहुत पहले ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चेयरमैन पीटीआई के माबैन ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हो गए थे और उसकी बहुत सारी जो वजह है वो कुछ उसूली तौर पर लिए गए फैसले थे, कुछ प्रिंसिपल डिसीजंस थे और उनमें से एक बहुत बड़ा डिसीजन डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट का था और वो चाहते थे कि जनरल फैज हमीद को अभी डीजीआईएसआई रखा जाए। लेकिन जनरल बाजवा उनको ये बावर करा चुके थे कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना है तो उनको कोर कमांड करना पड़ेगी और फिर उनको अग्री किया गया और फिर ये जुमला जो उस मीटिंग के अंदर कहा गया कि जनाब वज़ीर आज़म ये पंजाब पुलिस नहीं है बल्कि पाक फौज है और पाक फौज में एक प्रोसेस मौजूद है, उस प्रोसेस के जरिए से मामला आगे चलेंगे। और इस गर्मा गर्म मीटिंग के बाद जब एक डेडलॉक ना टूटा, ब्रेक थ्रू ना हुआ, तो उसके बाद अल्टीमेटली जनरल बाजवा को फोन कॉल करके ये तसल्ली दी गई कि जैसे आप कह रहे हैं मामला उसी तरह से चलेंगे। और फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन सामने आता है और उस नोटिफिकेशन पर तर्जुमान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के वफाकी वज़ीर इत्तलात की तरफ से मौक़िफ़ आना कि असल में ये तो वज़ीर आज़म का प्रोगेटिव है, वज़ीर आज़म ने तकर्री करनी है, नोटिफिकेशन उनकी तरफ से आना है, तो उसके बाद एक नई जो है वो बहस जन्म ले लेती है। लेकिन ये असल बोन ऑफ कंटेंशन होती है जिसके बाद जनरल बाजवा को भी बहुत सारे मामला खटकने लगते हैं। वो एतमाद मुतज़लज़ल जो मार्च में होना शुरू हुआ था, अल्टीमेटली होते होते फिर अप्रैल आ जाता है और 10 अप्रैल को चेंज ऑफ गार्ड्स हो जाता है, यानी उसमें चेयरमैन पीटीआई की पीटीआई हुकूमत घर जाती है और उसके बाद इत्तेहादी हुकूमत बराजमान हो जाती है। आज अगर वो ये कह रहे हैं कि वो जस्टिस काजी फायजी साहब को जानते ही नहीं थे कि उनके खिलाफ रेफरेंस आया, तो उस वक्त जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो कहते थे कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि अगर कोई मुझसे इस्तीफा मांगेगा तो सबसे पहले मैं उससे उसका रेजिग्नेशन मांग लूंगा। लेकिन आज जिस वक्त वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा सुपर वज़ीर आज़म थे, ये कॉनोटेशन खुद चेयरमैन पीटीआई ने जनरल बाजवा के लिए इस्तेमाल की है कि वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थे, यानी प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर की चीज थे और तमाम तर जो पॉलिसी मैटर्स थे, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस थे, वो सब जनरल बाजवा कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि फिर वो स्टेटमेंट्स भी सामने रखे जाने चाहिए कि जिसमें खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ये कह चुके हैं कि चेयरमैन पीटीआई के तो पेपर्स तब्दील किए गए थे और ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट की बरहूद मिन्नत था। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो इलेक्टेड लोग हैं, MNAs हैं, वो ये स्टेटमेंट दे चुके कि हमें बैसाखियां फराहम की गई थी। ये बैसाखियां जो 2018 में फराहम की गई थी, अल्टीमेटली ये सफर तब तक जारी रहा कि जब तक पार्लियामान से एतमाद का वोट नहीं ले लिया गया और फिर बहुत सारी लेजिस्लेशन के मौके पर भी नंबर गेम पूरी करने में इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता था। तो ये राज कोई राज नहीं है, इसको अब साइफर कहानी से जोड़ा जाए, अपनी हुकूमत के जाने को आलमी साजिश कहा जाए, अमरीकी साजिश कहा जाए, तो यकीनन ये सारी की सारी जस्टिफिकेशंस है जो एंड तक इसलिए सिर्फ दी जाती रही कि कहीं ना कहीं शायद ये जो क्रैक्स हैं ये फिल हो जाएंगे, मामला हील हो जाएंगे और फिर से चेयरमैन पीटीआई को एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं दास्तान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और जनरल बाजवा के इख्तिलाफात के हवाले से बहुत सी बातें मशहूर है, लेकिन अब एक स्टोरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून से साफी ने बताई है जिसमें बहुत से ऐसे राज अफशा किए हैं जो अब से पहले मंजर आम पर नहीं आए थे। उनकी इस स्टोरी से उन तमाम तारीख पहलुओं का अहाता किया गया है जो सेम पेज के फटने का सबब बने। आज चेयरमैन पीटीआई हर बात से यू टर्न ले रहे हैं, तमाम तर गलत कामों का मलबा साबिक फौजी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। काजी फायजी से मुतालिक रेफरेंस हो, नैब की कार्रवाइयां हो या सहाफियों से होने वाला नारवा सलूक, वो अपने दौरे हुकूमत में किए गए तमाम बुरे कामों का मलबा जनरल बाजवा पर डालकर खुद पाक दामन होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल हकीकत क्या थी और किस तरह साबिक फौजी एस्टैब्लिशमेंट उनकी पुष्पनाही करती रही और गाए बगाए उनकी मदद करती रही, ये सब आज इस स्टोरी में बयान किया गया है। कामरान यूसुफ अपने कॉलम में बताते हैं कि ये 7 अक्टूबर 2021 की एक खुश्क सुबह थी जब साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक फोन कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, जो उस वक्त के वजीर आजम चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बात करना चाहते थे। उस वक्त के वजीर आजम एक मीटिंग में थे। जनरल बाजवा ने
उस फोन कॉल में एक अहम पत्ता फेंका जिसने हुकूमत को घबराहट में डाल दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को बताया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वजीर आजम के पास नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए 1 हफ्ते का वक्त है, जिसके बाद जनरल बाजवा ने फोन बंद कर दिया क्योंकि उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने उनसे इस्तीफा ना देने की इल्तिजाएं करना शुरू कर दी थी। इस झटके से दिलबर्दाश्ता होकर आजम खान ने फौरन फोन उठाया और उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बाजवा के फैसले से आगाह किया। अगले घंटे में कोर कमांडर्स और दीगर आला अफसरान ने आला फौजी सरबराह को अपने साथ रहने की इल्तिजा की। इस दौरान वजीर आजम ऑफिस की हवा में घबराहट और आसामी तवानाई से भरी हुई थी। यह सवाल यह है कि आखिर क्या वजह थी कि जनरल बाजवा ने अचानक मुस्ताफी होने का बताया। इस सारे मामले के पीछे एक मुकम्मल कहानी है, जिसके मुतालिक कामरान यूसुफ बताते हैं कि पहले पहल जनरल बाजवा के इस्तीफे के बारे में सरगोशियां मार्च 2021 में उस वक्त सामने आई जब उन्होंने चेयरमैन PTI से मुलाकात की, जिन्होंने अभी कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल किया था। उस वक्त के वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के सेनेट इंतखाबात में हारने के बाद मुश्किलात का शिकार वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने पर मजबूर किया गया था। यह वोट बानी तहरीक इंसाफ के लिए एक वॉक साबित हुई क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की, वो भी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मदद की बदौलत, जिन्होंने अरकान असम्बली को वोट देने पर मजबूर किया। इस नाकाम मुलाकात के दौरान जनरल बाजवा ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वाज़ेह अल्फाज में बताया कि एस्टैब्लिशमेंट अब उनकी हुकूमत के लिए सियासी इंतजाम नहीं करेगी। अब से एस्टैब्लिशमेंट आइन और कानून में रहकर अपने किरदार पर कायम रहेगी। इसके बाद आर्मी चीफ ने वजीर आजम को आगाह किया कि जनरल फैज को उनकी मौजूदा ड्यूटी से फारिग किया जाए, जिसके लिए बानी तहरीक इंसाफ ने 1 माह का वक्त मांगा था। 1 माह बाद जब जनरल बाजवा ने उन्हें याद दिलाया तो उन्होंने मजीद वक्त मांगा। फिर अक्टूबर आया और आखिरकार जनरल बाजवा ने उन्हें बताया कि रद्दोबदल बगैर किसी ताखीर के होना चाहिए क्योंकि बसूरत दीगर इससे फौज में तैनाती और तबादलों के अमल में खलल पड़ेगा। वजीर आजम को बताया गया कि अगर जनरल फैज को आर्मी चीफ के ओहदे के लिए अहल होना है तो उन्हें 1 साल के लिए कोर की कमान करना होगी। वजीर आजम ने तजवीज पेश की कि जनरल बाजवा इस उसूल को तब्दील करें, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान गर्मा गर्म तबादला हुआ और कहा गया कि यह पंजाब पुलिस नहीं है जनाब वजीर आजम। यूं ये मीटिंग अचानक खत्म हो गई। ताहम चंद घंटों और जनरल बाजवा को उनके दफ्तर से मुतला किया गया कि वजीर आजम ने ISI में गार्ड्स की तब्दीली के लिए उनकी तजवीज से इत्तफाक किया है। आगे बढ़ने के बाद ISPR का बयान सामने आया जहां उसने नए DGISI की तकर्री का ऐलान किया, लेकिन अगली सुबह उस वक्त की वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि DGISI की तकर्री का इख्तियार वजीर आजम के पास है। उनके बयान में इशारा दिया गया कि तकर्री वजीर आजम की रजामंदी के बगैर की गई। जनरल बाजवा ने जब ये खबर देखी तो गुस्से में आ गए, जिसके बाद उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए वजीर आजम ऑफिस को फोन किया, लेकिन वो दस्तयाब नहीं थे। तो उन्होंने अपने इस्तीफे के बारे में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने फैसले से आगाह किया। ताहम जनरल बाजवा ने कोर कमांडर्स की जानिब से कायल करने और वजीर आजम ऑफिस से रुजू करने के बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मसला हल करने के लिए उन्हें बनी गाला में अपनी रिहाइशगाह पर मदऊ किया। दोनों में समझौता हो गया। बाजवा ने चेयरमैन की तजवीज से इत्तफाक किया कि जनरल फैज को DGISI को मजीद चंद हफ्तों के लिए रखा जाए। बदले में वजीर आजम ने आर्मी चीफ के नामजद करदा उम्मीदवार से इत्तफाक किया। डेडलॉक खत्म हुआ, लेकिन जनरल बाजवा और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दरमियान ताल्लुकात दोबारा पहले जैसे नहीं रहे। उसके बाद मामलात आगे बढ़ते गए, अदम एतमाद की तहरीक भी आई। चेयरमैन PTI जनरल बाजवा से मदद मांगते रहे कि उनके खिलाफ आने वाली वोट ऑफ नो की मूव को रोका जाए, लेकिन जनरल बाजवा ये कह चुके थे कि फौज अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। यूं पार्लियामान में आने वाले एक जमहूरी चेंज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए वो चेयरमैन PTI की हुकूमत के घर जाने का बाइस बनी। अब उसके बाद से